हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वर्क एनर्जी पावर का है कुछ नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है देखिए। तो ए बॉडी इज इनिशियली एट ए रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शन लेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट h एज शोन इन द फिगर। जस्ट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्किट। ठीक है, तो आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे कि यदि कोई ये वर्टिकल सर्किट कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे देखिए टॉप, ये क्या हुआ, ये बॉटम। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, रूट अंडर 5 GR होना चाहिए, है ना। इससे बड़ा ही होगा या फिर इक्वल होगा तभी क्या है, ये वर्टिकल सर्किट कंप्लीट करेगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं करेगा। क्यों? कि यदि वेलोसिटी कम रहेगा तो क्या होगा, बॉल यहाँ से घूर के चला आएगा नीचे, फिर बॉल यहाँ से भी नीचे आ सकता है, बॉल यहाँ से भी नीचे आ सकता है। यानी मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए बॉल का, तो देखिए रेडियस r है तो कितना चाहिए, रूट अंडर 5GR, और उससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या क्या करा, देखिए टू कंप्लीट ए वर्टिकल सर्किल, तो बॉल का यहाँ पे कम से कम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 5GR होना चाहिए, तभी क्या ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद है कि हम लोग देखिए यहाँ पे हाइट निकालने के लिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, है ना। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट a, है ना। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a देखिए इनिशियली क्या है, एट रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m g और h इज इक्वल टू, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a, है ना, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a कितना हो जाएगा, देखिए तो हाफ m वेलोसिटी, तो जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, एज ए फार्मूला रिमेम्बर रखना है। यहाँ पे रूट अंडर 5GR, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, रूट अंडर 3GR, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, रूट अंडर GR होता है ना। तो ये आपको फार्मूला रिमेम्बर होना चाहिए, ये आप लोग को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, फार्मूला है। जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल वेलोसिटी कितना, ग्रेटर देन रूट अंडर 5GR, इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे कितना होगा, रूट अंडर 3GR, इस पॉइंट पे कितना होगा, रूट अंडर GR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर कितना, रूट अंडर 5GR के होल स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0, यानी क्या होगा, mg h इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यानी कितना 5GR, m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, यानी h इक्वल टू कितना होगा, 1/2 5R, यानी h इक्वल टू कितना होगा, 1/2 5R का वैल्यू देखिए, डायमीटर कितना दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू कितना, d, तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये d/2, क्योंकि डायमीटर कितना है, ए बी डी है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये d/2, r इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे डायमीटर का हाफ, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कितना हो जाएगा, ये h इक्वल टू 5d/4। करेक्ट आंसर डी। A bullet of mass 10 gram moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strike wooden block of mass 2 kg, which is suspended by inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of block is found to rise vertical 10 centimeter. देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि the center of gravity of block is found as a 10 centimeter. ठीक है, then speed of the bullet after it emerge out horizontally from the block will be, है ना, तो स्पीड ऑफ द बुलेट हमें निकालना है।
तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनिशियली हम लोग देखते हैं एक ब्लॉक है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ना ये, और यहाँ पे एक कोई बुलेट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बुलेट का जो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 10 ग्राम दिया हुआ है ना ये, एंड वेलोसिटी कितना दिया हुआ है इसे बुलेट का, ये कितना है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिफोर कॉलिजन है ना। फिर क्या है, ब्लॉक ऑफ मास कितना दिया हुआ है, ये 2 kg दिया हुआ है। फिर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया हुआ है, ये 5 मीटर दिया हुआ है ये। ठीक है, एज ए रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज फाउंड टू ए राइज ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। आफ्टर ये कोलिजन होता है तो क्या है, ये ब्लॉक जो है इसमें आके स्ट्राइक होगा, ये तो क्या होगा, चिपक जाएगा ये। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये सेंटर देखिए यहाँ पे ये सेंटर है ये। अब ये सेंटर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से ब्लॉक का, यहाँ पे आ जाएगा, आने कितना हो जाएगा, ये राइज कर गया कितना से, देखिए 10 सेंटीमीटर से, वर्टिकली राइज कितना कर गया, ये 10 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही ये आफ्टर कोलिजन होगा, ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये जो बुलेट जो है इसमें क्या हो जाएगा, इम्बेडेड हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ये बुलेट आ जाएगा ये, है ना ये। यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ ब्लॉक 2 kg प्लस मास ऑफ बुलेट कितना 10 ग्राम, यही होगा ना ये सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर द इट, है ना। हमें क्या निकालना है, आफ्टर इट इमर्ज आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी, है ना। तो जब टक्कर लगेगा, जब इमर्ज करेगा तो उसमें स्पीड ऑफ द बुलेट क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें। एनर्जी फॉर ए ब्लॉक, है ना ये। यहाँ पे देखिए यदि कोलिजन नहीं होता तो इनिशियली ये यही ना रहता, ये कैपिटल ब्लॉक, है ना ये। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इनिशियली और फाइनल यहाँ पे चला आया ये। तो हम क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना ये। तो क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो क्या होगा ये कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इसका तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। इस बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियली देखिए जैसे ही यहाँ पे क्या है आके बुलेट इसमें टकराएगा, इसमें क्या होगा, ये इनिशियली ये इस तरह से है, ये है ना, ये रिफरेंस मान है, यहाँ पे क्या ये रिफरेंस है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या है, ब्लॉक का हाइट कितना मान लिए है कि रिफरेंस पॉइंट है, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे ही यहाँ पे बुलेट आके टकराए तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, है ना। उस समय ये क्या है, सीधा लटका हुआ है, तो इसका मान लेते हैं हम लोग को कि इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। क्या मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या मान लेते हैं, तो क्या होगा, हाफ एम ऑफ ब्लॉक वीबी के स्क्वायर मान लेते हैं, है ना ये। यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक आगे क्या हो जाएगा, रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ब्लॉक तो कितना हाइट उठा है 10 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, ये एम जी एच कितना 10 सेंटीमीटर है ये। तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 पर पावर कितना, ये -2, है ना ये होगा। इसलिए हम लोग लिख देते हैं मास ऑफ ब्लॉक बाई, यहाँ पे भी क्या होगा, ये मास ऑफ ब्लॉक।
क्या होगा ये देखिए, तो ये 1/2 मास ऑफ ब्लॉक VB स्क्वायर इजकल टू क्या होगा ये MB G 10 इंटू 10 पर कितना -2। देखिए यहाँ पे ये से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल है ना। ये यहाँ पे देखिए VB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 गुने G का वैल्यू कितना 10 गुने 10 गुने 10 पर कितना है -2। देखिए ये से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 100/100 है ना। यानी VB क्या हुआ है √2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी जो ब्लॉक का जो होगा कैपिटल ब्लॉक जो है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्ज आउट है ना। हमें क्या है स्पीड ऑफ बुलेट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि अप्लाई, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम, क्योंकि आपको पता है जब आप लोग कॉलिजन पढ़े होंगे तो कोई भी टाइप का कॉलिजन हो क्या होता है, तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व है ना ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम पे निकालते हैं यहाँ पे। तो क्या कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है ना, यहाँ पे क्या होगा ये देखे, तो ये कि मोमेंटम ऑफ ब्लॉक है ना प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहाँ पे भी नहीं लिखते हैं, यू लिखते हैं इनिशियली, जब यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा तब। इसका तो क्या होगा ये मोमेंटम ऑफ ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक प्लस देखिए मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखिए यहाँ पे ये यू से क्या हुआ इनिशियल और बी से क्या हुआ ये फाइनल, यानी इनिशियल मोमेंटम इज टू फाइनल मोमेंट। तो देखिए यहाँ पे जस्ट आफ्टर कोलिजन है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई, तो मास ऑफ बुलेट, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो है 400 मीटर पर सेकेंड से है, ये क्या है 10 ग्राम है, और ये क्या है ये रेस्ट में है ना इनिशियली, क्या है ये इनिशियली। तो क्या होगा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एम बी कितना हो जाएगा 2 kg हो जाएगा, यू बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। देखिए यहाँ पे डिफरेंस में लटका हुआ है, जब कोलिजन नहीं हुआ है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 प्लस देखिए यहाँ पे मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम कहने का मतलब कितना हुआ है 10 इंटू 10 पर कितना -3 kg, ठीक है ये। अब वेलोसिटी कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना गुने 400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, देखिए आप अब मास ऑफ बुलेट कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना आ गया उसमें √2 मीटर पर सेकेंड, √2 मीटर पर सेकेंड प्लस मास ऑफ बुलेट कितना 10 इंटू 10 पर कितना ये -3, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइनल हमें क्या है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा ये G2 गुने 0 कितना 0, बच गया कितना ये देखिए, तो ये 10 गुने देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 2 3 0 है ना, इंटू 10 पावर -3 इजकल टू कितना हो जाएगा ये 2√2 कितना होगा 2 गुने 1.414 यही होता है ना, 2 गुने 1.4 लिख लेते हैं, √2 का वैल्यू होता है ये प्लस क्या होगा ये 10 गुने 10 पे पावर कितना -3 VB, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा ये है ना, इधर आकर कितना होगा माइनस में हो जाएगा ये, तो 4 - 2 गुने 1.4 कितना हो जाएगा ये 2.8 है ना, इक्वल टू 10 इंटू 10 पर पावर -3 VB, यानी VB का वैल्यू कितना हो जाएगा ये देखिए 4 - 2.8 तो कितना बच जाएगा ये 1.2 बाई 10 गुने 10 पर पावर -3,
ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे आएगा तो देखिए सोल्यूशन कीजिए, ये 12 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा ये, देखिए तो ये यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा गुने 10 हो जाएगा ये ना, कितना हो जाएगा ये, देखिए तो ये 12/10 100 गुने के ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻³ है, तो 100 माइनस 3 2 में से -3 जाएगा कितना -1, यानी कितना -1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके देखिएगा इसको कितना आएगा 120 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखिए डबल जीरो है स्क्वायर हो जाएगा और क्या -3 2 - 3 कितना -1 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 12 × 10 कितना 120 मीटर पर सेकेंड, यानी करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा सी होगा। ठीक है, ध्यान सुनिए कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि कंजर्वेशन ऑफ है एनर्जी लगाएंगे। तो कोलिजन बहुत तरह का टाइप होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। अब यहाँ पे है कि हमें देखना है कि कौन किस टाइप का कोलिजन, तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे किस पे ब्लॉक पे। तो यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे आके बुलेट इसको हिट करेगा तो इसमें क्या होगा वेलोसिटी होगा ये, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रेस्ट में आ जाएगा ये। इसमें काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है, एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्या है जितने टाइप भी कोलिजन होता है उसमें क्या होता है मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्या होता है मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करके वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकाल देंगे। 10 ग्राम, देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, मास 10 ग्राम कितना 10 × 10⁻³ kg। ठीक है, अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ कितना 6.4 सेंटीमीटर, यानी कितना होगा 6.4 × 10⁻² मीटर विथ ए कांस्टेंट टांजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, टांजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू हमें निकालना है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 8 × 10⁻⁴ जूल बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्टर, है ना, बाय एंड ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द मोशन, बिगनिंग ऑफ द मोशन क्या हुआ शुरुआत का मोशन। देखिए यहाँ पे एक कोई सर्कुलर पार्ट है ना, इस पे कोई है पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है, एक क्या होता है एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और दूसरा क्या होता है टांजेंशियल एक्सीलरेशन होता है ना ये। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें टांजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या निकालना है वैल्यू निकालना है, जब कितना कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस, कितना रेवोल्यूशंस 2 रेवोल्यूशन। तो क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भाई कि वर्क डन जो होता है क्या होता है वर्क डन इक्वल तो क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे 2 एक्सीलरेशन है कितना होगा 2 फोर्स होगा ये, यानी वर्क डन है ना ड्यू टू क्या होगा ये टांजेंशियल फोर्स, है ना, प्लस वर्क डन ड्यू टू क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसका तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये इनिशियल हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए टांजेंशियल एक्सीलरेशन फोर्स है ना, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स ऑफ कितना ये टांजेंशियल इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस देखिए वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है 0, हमेशा आप रिमेंबर रखना है कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन द सैटेलाइट इज मूव इन ए ऑर्बिट ऑफ अर्थ देन द वर्क डन इज इक्वल टू 0।
है ना। यहाँ पे क्या होगा कि यदि कोई भी ये देखिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर, फोर्स किधर लेगा, टुवर्ड द सेंटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो होता है डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर, वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, है कि नहीं। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज कितना, 0, कितना होता है, 0, ठीक है। बिकॉज क्या लिखना है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इजिकल देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये देखिए 8 इंटू 10 टू पावर कितना, -4 जूल। बिगनिंग में क्या होगा, जब कोई वो वस्तु स्टार्ट करेगा यहाँ पे मूव करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पे देखिए टांजेंशियल क्या होगा, ये फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन टांजेंशियल इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल कितना, ये 8 गुने 10 पावर कितना, -4। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये मास यानी एक्सीलरेशन टांजेंशियल क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन टांजेंशियल क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो ये 8 इंटू 10 पावर कितना, ये -4 मास इंटू कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये एस क्या यहाँ पे है, एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बोलिए चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलिए, जो भी बोलिए, है ना, क्या ये डिस्टेंस, यानी टांजेंशियल क्या हो जाएगा, देखिए तो 8 गुने 10 पावर कितना, -4। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 रेगुलेशन ना, 1 रेगुलेशन कंप्लीट करेगा कितना डिस्टेंस का 2 तय करेगा, 2 पाई आर। तो 2 रेगुलेशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा, 4 पाई आर। यानी डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, 4 पाई और रेडियस कितना, आर, है ना। ये यानी 8 इंटू 10 पावर -4 बाई मास का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग, मास कितना 10 इंटू 10 पावर -3 ग्राम kg गुने 4, पाई का मान कितना 3.14 गुने रेडियस का मान कितना, रेडियस कितना 6.4 इंटू 10 पावर कितना -2। हमें याद रखना है ये जो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई या सर्कमफेरेंस होगा ये, तो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा कितना हो जाएगा, ये 2 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 4 पाई आर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना रखेंगे, 4 पाई आर रखेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10 पावर -4, मास दिया हुआ 10 इंटू 10 पावर -3, 4 पाई का मान कितना 3.14, रेडियस का मान कितना 6.4 इंटू 10 पावर कितना -2 मीटर। यदि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा, 0.9999 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ये 0.99 में कितना आ जाएगा, ये राउंडिंग ऑफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसका फॉर्मूला ही होता है कितना होता है, √5GR, रिमेंबर रखिएगा। देखिए यहाँ पे जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, यहाँ पे क्या पॉइंट ए बी और सी और डी, वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, ये VA √5GR एज ए फॉर्मूला रिमेंबर रखना है। यहाँ पे VC कितना हो जाएगा, ये √3GR, यहाँ पे कितना होता है V कितना होता है √GR, ठीक है। ये हमें एज ए फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, कितना होगा √5GR।